श्री रसिक मुरारी जी बड़े समारोह पूर्वक संत सेवा करते थे। आपकी सेवा की पद्धति कुछ विलक्षण ही थी। वह यह कि संतों के चरणोदक से भरे हुए मटके घर पर धरे रहते थे। आप उसी को प्रणाम करते, उसी की पूजा करते और उसी का हृदय में ध्यान धरते थे। आपके यहाँ जो भी संत वैष्णव आते, उन्हें अपार सुख देते थे। आप बड़े समारोह से श्री गुरु उत्सव मनाया करते थे। उसमें पूरे दिन कथा कीर्तन सत्संग भोज भंडारे होते रहते थे, जिससे सब लोग बहुत सुख पाते थे। यह उत्सव 12 दिन तक लगातार चलता रहता था। 12 दिन तक भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, जो देखने में अत्यंत ही प्रिय लगती थी। श्री प्रियदास जी महाराज ने श्री रसिक मुरारी जी की इस संत सेवा का इस प्रकार वर्णन किया है। रसिक मुरारी साधु सेवा विस्तार कियो, पावे कौन पार रीति भांति कछु न्यारिये, संत चरणामृत के मात गृह भरे रहे, ताई को प्रणाम पूजा करी उर धारिये, आवे हरिदास तिन्हें देत सुख राशि, जीव एक न प्रकाशी सके थके सो विचारिये, करे गुरु से उत्सव लय दिन मान सबे को, द्वादश दिवस जन घटा लागी प्यारिये। एक दिन श्री रसिक मुरारी जी के यहाँ भंडारे में बहुत से संत प्रसाद पा रहे थे। आपने एक शिष्य का संतों के प्रति हृदय का भाव जानने के लिए उसे आज्ञा देकर भेजा कि जाकर संतों का चरणामृत अच्छी प्रकार से ले आओ। उसने लाकर कहा कि सब साधुओं का चरणामृत ले आया। श्री रसिक मुरारी जी ने चरणामृत पान कर कहा कि क्या कारण है कि चरणामृत में पहले जैसा स्वाद नहीं आया। आपने निश्चय करके जान लिया कि यह किसी संत का चरणामृत लेने से छोड़ाया है। अतः जोर देकर पूछा कि सही बताओ, तुमने किसी संत को छोड़ा तो नहीं है। तब शिष्य ने कहा कि एक कोढ़ी संत थे, मैंने उन्हीं का चरणामृत नहीं लिया। आपने कहा जाओ उनके चरणामृत भी ले आओ। तब शिष्य उनका भी चरणामृत ले आया। उसे आपने स्वयं पान किया और दूसरों को भी दिया। आपको वह चरणामृत पीने से अपार सुख मिला। आपके नेत्रों से प्रेमाशु बह चले। श्री प्रियदास जी ने श्री रसिक मुरारी जी की इस संत चरणामृत निष्ठा का इस प्रकार वर्णन किया है। संत चरणामृत को ल्यावो जाए नीकी, भांति जी की भांति जानिबे को दास ले पठायो है, पानी के बखान कियो लियो सब साधु न को, पान करे बोले सो स्वाद नहीं आयो है, जित सभा जन कही चाखो देव मन, को महिमा न जाने कन जानी छोड़ी आयो है, पूछी कही कोढ़ी एक रहो, आनो ल्यायो पियो दियो सुख पाए नैन नीर ढरकायो है। एक बार भक्तराज श्री रसिक मुरारी जी राजाओं के समाज में विराजमान होकर ज्ञानोपदेश कर रहे थे। सभी लोग बड़े ही मनोयोग पूर्वक आपका उपदेश श्रवण कर रहे थे। वहीं पास में ही एक स्थल पर सब संत बैठे भोजन कर रहे थे। उन्हीं संतों में एक संत अपने अतिरिक्त अपने सोटे का भी दूसरा परसा मांग रहे थे, परंतु रसोईया उन्हें सोटे का परसा नहीं दे रहा था। परसा न देने पर वह संत शोरगुल मचा रहे थे। अंततोगत्वा उस संत ने अपनी परसाई पत्तल उठाई और गोस्वामी श्री रसिक मुरारी जी के ऊपर डाल दी और बहुत तेरी गालियां भी दी। प्रवचन करते समय मुंह खुला होने के कारण एक लड्डू गोस्वामी जी के मुख में चला गया। श्री रसिक मुरारी जी शांतिपूर्वक गालियां सुनते रहे। फिर उन्होंने अवसर देकर कहा, अहो मैं संतों की शीत प्रसादी से विमुख था, तो संत ने स्वयं कृपा करके लाकर मेरे मुख में डाल दिया। तत्पश्चात आपने उस सेवक को यह कहकर कि तुम्हारा संत सेवा में भाव नहीं है, सेवा से अलग कर दिया और सोटे का परसा दिलाया। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। नृपति समाज में विराजमान भक्तराज कहे वे विवेक को कहानी प्रभाव है, तहाँ एक ठौर साधु भोजन करत रौर, देवो दूजी सोटा संग कैसे आवे भाव है, पातरी उठाए श्री गुसाई पर डारी दई, दई गारी सुनी आप बोले देखियो दाव है, सीत सो विमुख मैं तो आनी मुख मध्य दियो, कियो दास दूर संत सेवा में न चाव है।
एक दिन की बात है, श्री रसिक मुरारी जी के बाग में संतों की जमात टिकी हुई थी। आप संतों का दर्शन करने चले। उस समय एक संत हुक्का पी रहे थे। उन्होंने आपको आते हुए देखा तो सकुचाकर हुक्का को कहीं छिपा दिया। अपने आने से संतों को संकोच हुआ जानकर इसके प्रायश्चित के लिए आपने उन साधुओं का सम्मान करना चाहा। फिर तो उसी क्षण चक्कर खाकर पेट पकड़कर बैठकर बोले, मेरे पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है। देखो तो किस संत के पास हुक्का रखा है क्या? आप हुक्का तंबाकू है। यह सुनकर हुक्का पीने वाले संत को बड़ा उल्लास हुआ और उन्होंने तत्काल ही हुक्का लाकर दिया। आपने झूठ मूठ की लंबी श्वास खींचकर हुक्का पीने का स्वांग किया और तुरंत स्वस्थ हो गए। इस प्रकार आपने झूठे स्वांग से संत की शंका और दुख को दूर कर दिया। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। बाग में समाज संत चले आप देखिए को, देखत दुरायो जन हुक्का सोच पर्यो है। बड़ो अपराध मानी साधु सन मान चाहे, भूमि तन बैठी कही देखो कहूँ धर्यो है। जाए के सुनाई दास काहू के तमाकू पास, सुनी के उल्लास बढ़ियो आगे आनी करियो है। झूठे उसास भरी साचे प्रेम पाए लिए, पिए मन भाए ऐसे शंका दुख हरियो है। श्री रसिक मुरारी जी के गुरुदेव धारेंदा नामक स्थान में रहते थे। उनके स्थान से संबंधित कुछ जमीन बानपुर नामक ग्राम में थी। वहां खेती होती थी। जो अन्न उत्पन्न होता था वह साधु सेवा निमित्त धारेंदा स्थान पर आता। उन्हीं दिनों बानपुर में एक नया नवाब आया। वह बड़ा ही दुष्ट था। उसने आकर साधुओं को बहुत अवाच्य वचन कहा और उस ग्राम की समस्त भूमि अपहरण कर ली। श्री श्यामानंद जी ने विचार किया कि संत सेवा की इस जमीन को कैसे छुड़ाया जाए। फिर विचार कर उन्होंने श्री रसिक मुरारी जी को पत्र लिख दिया कि तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में यहाँ चले आओ। श्री रसिक मुरारी जी उस समय भोजन कर रहे थे। पत्र पाते बिना आचमन किए ही हाथ जोड़े हुए चले आए। श्री रसिक मुरारी जी ने हाथ और मुंह झूठा होने से पीछे से ही गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पुनः निवेदन किया कि मैं भोजन कर रहा था, इस समय आपका पत्र मिला, अतः बिना आचमन किए ज्यों त्यों चला आया। इनकी गुरु भक्ति देखकर श्री श्यामानंद जी का हृदय प्रेम से भीग गया।